आप सभी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो तो देखी होगी, जहां पर एक चाचा कहते हैं अरे 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। उनका ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि अब लोग मजाक मजाक में कहते हैं अरे क्या करेंगे ऐसा काम करके, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। फिलहाल 2026 तो अभी नहीं आया है, लेकिन 2025 में ही एक शख्स आ गया जो अपने आप को पैगंबर कहने लगा। और 25 दिसंबर 2025 जो कल का दिन गुजरा है, इस दिन दुनिया को खत्म करने की बात कर रहा था। आज का हमारा ये टॉपिक किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर आजकल लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होना है, धर्म का सहारा ले लो। भले ही धर्म की जीरो नॉलेज हो, लेकिन सीना चौड़ा करके सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो बनाकर थोड़ी सी धर्म की बातें कर दो, धर्म को बचाने की बातें कर लो, थोड़ी सी धार्मिक बातें कर लो, लोग आपको फेमस करना शुरू कर देंगे। धर्म की दुकान पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना आजकल बहुत आसान भी हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु बनकर बैठे हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और जो बेचारे उनके चाहने वाले हैं उनके पैर में ठीक से चप्पल भी नहीं है। फिलहाल समझने की जरूरत है, जो शख्स हमारे सामने बैठकर लेक्चर दे रहा है या जो सोशल मीडिया पर बातें कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पक्का धार्मिक व्यक्ति हो। फिलहाल ऐसा ही एक मामला अफ्रीकी देश घाना से सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपने आप को पैगंबर होने का दावा किया। अफ्रीका का एक देश है घाना। ये घाना देश बहुत गरीब देश है। कुछ ही लोग यहां पर ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, एजुकेशन तो इनके पास दूर दूर तक नहीं है। घाना के अंदर ये एक शख्स सामने आया, इसने अपने आप को नोवा बताया। बाइबल में जिक्र है नोवा का, जिसको पैगंबर कहा जाता है। इसने कहा कि मैं ईवो नोवा हूं और मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, प्रॉफिट हूं। और इसने दावा किया कि 25 दिसंबर 2025 को बहुत तेज की बारिश होगी और यह बारिश 2-3 साल तक होती रहेगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। सोशल मीडिया पर यह बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, धार्मिक बातें करके लोगों को डराता रहता था। फिर खबर आई कि इसने कुछ कश्तियां बनानी शुरू कर दी हैं, बड़ी बड़ी कश्तियां बनाई। पुराने जमाने में जैसे कश्तियां बनती थी वैसे ही इसने कश्तियां, नाव बनाना शुरू कर दी, लकड़ी की नाव। और इसने दावा किया कि एक नाव में 5000 लोग बैठ सकते हैं। एक दावा इसने यह भी किया कि इस नाव में तकरीबन 50 करोड़ लोग बैठ सकते हैं। इसने लोगों को डराना शुरू कर दिया कि 25 दिसंबर को बाढ़ आने वाली है, प्रलय आने वाला है, आपदा आने वाली है। जो भी शख्स अपनी जान बचाना चाहता है वो इस कश्ती में आकर बैठ जाए। 25 दिसंबर को इस कश्ती में आकर बैठ जाए, उसकी जान बच जाएगी, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खुद को अल्लाह का पैगंबर कहने लगा। मुसलमान नूह अलैहिस्सलाम को मानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने भी कश्तियां बनाई थी। बाइबल में नोवा का जिक्र है, वही मुसलमान इस वाक्य को नूह अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद लोग ईमान नहीं ला रहे थे। बहुत कोशिशें की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान लेकर नहीं आई। कुछ ही लोग थे जो ईमान लेकर आए। फिर अल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह अजाब भेजने वाला है दुनिया में और आप एक नाव बनाएं। तो जंगल में नूह अलैहिस्सलाम नाव बनाया करते थे। लोग उन पर हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं लेकिन ये नाव बना रहे हैं। लोग उन पर हंसा करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ने अजाब भेजा। जब वो नाव बनकर तैयार हो गई, जो ईमान वाले थे उनको नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि ईमान वालों अपने जीव जंतुओं के साथ, अपने पशुओं के साथ इस कश्ती में आकर सवार हो जाओ। जो ईमान वाले लोग थे वो कश्ती में जाकर सवार हो गए थे और जो बेईमान थे वो वहीं रह गए। अल्लाह ने अजाब भेजा पानी की शक्ल में और नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम खत्म हो गई। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। और तुर्की के अंदर जो जूदी पहाड़ है उसके पास इस नाव के कुछ अवशेष भी पाए गए हैं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र कुरान में भी किया है। इसके अलावा कुछ और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बाइबल में नोवा का जिक्र है। तो इसी वाकये का सहारा लेकर इस शख्स ने घाना के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि वो नोवा बनकर आया है, यानी नूह बनकर आया है और 25 दिसंबर को बाढ़ आने वाली है। 25 दिसंबर को बारिश शुरू होगी और 2-3 साल तक इतनी बारिश होगी पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया उसमें खत्म हो जाएगी। जो मुझे मानता है, मेरे ऊपर यकीन करता है, वो मेरी कश्ती में आकर बैठ जाए, उसकी जान बच जाएगी। अब हैरान करने वाली बात यह है
कि घाना के हजारों नहीं लाखों लोग इतना ज्यादा डर गए इसकी बात से और इसके ऊपर इतना यकीन कर लिया कि अपने घरों को छोड़ छोड़कर समुद्र के किनारे नाव के पास पहुंचना शुरू कर दिया। अब जब बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए तो ये घबरा गया कि इतने सारे लोगों को मैं इस कश्ती में कैसे सवार करूं, क्योंकि ये दावा कर चुका था कि एक कश्ती इसने ऐसी बनाई है जिसमें 50 करोड़ लोग भी शामिल हो जाएंगे और कश्ती बनाने के लिए इसने लोगों से भारी भरकम डोनेशन भी लिया, करोड़ों रुपए इसने इकट्ठा कर लिए और लोगों ने इसको चंदा भी दिया कि हमारी जान बच जाएगी, ये पैगंबर आए हमारी जान बचाएंगे। अब कल 25 दिसंबर का दिन शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम हो गई, लाखों लोग कश्ती के पास पहुंच गए। लोग घबराए हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि बस प्रलय आने वाली है, आपदा आने वाली है। अरे आपदा तो छोड़िए, पानी की एक बूंद भी आसमान से नहीं गिरी। अब देखिए, जब इस शख्स की पोल खुलने लगी, इतने सारे लोग इकट्ठा होने लगे, बारिश भी नहीं हुई और इतने लोगों को अब ये कैसे कश्ती में बिठाए, तब इसकी तरफ से एक नई चाल चली गई। इसने कहा कि देखिए मेरी बात जो है वो डायरेक्ट गॉड से होती है, भगवान से होती है, अल्लाह से होती है, मेरी बात गॉड से होती है क्योंकि मैं उसका पैगंबर हूं। इसने कहा कि मैंने गॉड से रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि इतने सारे लोग यहां पर आ गए हैं कश्ती में सवार होने के लिए, अब इतने लोगों को कैसे इस कश्ती में सवार करूं, मैं पैगंबर हूं तेरा। गॉड से कहा कि मैं तेरा पैगंबर हूं और मैं इन लोगों की जान बचाने का वादा कर चुका हूं, अब इतने सारे लोगों को मैं कश्ती में कैसे बिठाऊं। तो ये कहता है कि मैंने गॉड से जब ये गुहार लगाई तो उन्होंने हमारी इस गुहार को कबूल कर लिया और कयामत को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। दोस्तों, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई है, इसको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन घाना की अदालत ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि ये तो धार्मिक मामला है, इसको क्या ही किया जाए, क्योंकि सब लोग वैसे ही हैं वहां पर, ज्यादा किसी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। इसने कहा कि मेरी गॉड से बात हो गई है, उन्होंने जो है कयामत को थोड़ा टाल दिया है, क्योंकि अभी इतनी नाव नहीं है मेरे पास कि इतने लोगों को उस नाव में सवार करके इनकी जान बचाई जा सके। अब एक मामला सामने यह आया है कि इस तरीके से इसने लोगों को डराकर धमकाकर कयामत के नाम पर करोड़ों रुपए का डोनेशन भी ले लिया और अब ये लग्जरी लाइफ जी रहा है। टाट की बोरी के सिले हुए कपड़े पहनता है लेकिन घूमता है BMW कार से। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि अब ये शख्स गायब हो चुका है, लोग इसकी तलाश कर रहे हैं कि गया कहां हमारा पैगंबर, कहां गया हमारा नोवा, लेकिन इस शख्स का कोई अता पता नहीं है। 25 दिसंबर को कयामत ला रहा था, कश्तियां भी बना दी बड़ी बड़ी, पुराने जमाने वाली नूह अलैहिस्सलाम की जैसी कश्ती बनाई थी उन्होंने, उसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, नोवा जो बाइबल में जिक्र है वो होने का दावा किया, लेकिन भाई ये एक नंबर का फ्रॉड था। इस खबर को बताने का असली मकसद ये है कि इस जैसे शख्स की बातों में आकर लाखों लोग कश्ती में सवार होने पहुंच गए, डोनेशन भी दे दिया कश्ती बनाने के लिए। तो सोच सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर कितना ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। इस दुनिया में कोई भी शख्स कुछ भी दावा करके धर्म के नाम पर खड़ा हो जाए, लोग उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या है कोई नहीं जानता। ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि और दुनिया के देशों में भी धर्म के नाम पर लोग अपनी अपनी दुकानें बहुत अच्छे से चला रहे हैं और सबसे मोटा पैसा भी देखा जाए ना तो धर्म के मामले में ही है। जितना पैसा धर्म की बात करने में लोगों के पास आता है, उतना पैसा किसी बिजनेस में जल्दी नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स, कोई भी लड़का थोड़ा सा धार्मिक गेटअप बनाकर बातें करना शुरू कर दे, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके कहने पर मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल जीरो होता है, कोई नॉलेज नहीं होती धर्म की, लेकिन धर्म के रक्षक बने घूमते हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर धर्म की दुकानें चल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जागरूक करना था कि हर धर्म की बात करने वाला शख्स पक्का धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, अंदर से वो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, अंदर से वो कोई बहुत बड़ा फ्रॉडिया भी हो सकता है। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें।